हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ब्रिजवाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 डीएवी के साइंस चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 डीएवी के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस, बुक एक्सरसाइजेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार जाके वहां चेक जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। जो बच्चा मां के गर्भ के अंदर पल रहा है, उसका जेंडर, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से बच्चों की जो बिहेवियर होता है, हाइट होती है, स्किन कलर होता है, आई कलर होता है, हैबिट्स होती हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर जाती हैं। यानी क्रोमोसोम्स वो यूनिट्स होती हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चों में इनहेरिट करवाती हैं। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही मिलते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और बचे हुए 2 यानी एक पेयर, ठीक है, बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स यानी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ये सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। अगर ये सेक्स क्रोमोसोम्स XY बन जाएं बच्चे के अंदर तो वो लड़का होगा, XX हो जाएं तो वो लड़की होगी। गैमेट्स जो आते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी गैमेट्स के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ओवम और स्पर्म के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के अंदर होते हैं, 23 ओवम के अंदर होते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 46 क्रोमोसोम्स उसकी मम्मी के अंदर हैं और 46 ही उसकी पापा के अंदर हैं। यानी दोबारा सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 मिलते हैं पापा से और 23 मिलते हैं मम्मी से। इसलिए बच्चे के कैरेक्टर्स मम्मी और पापा दोनों के आते हैं। देखिए, अब जो एग होगा वो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स देगा हमेशा, और जो ओवम होगा वो 22 प्लस एक्स भी दे सकता है, 22 प्लस वाई भी दे सकता है। मैं इस बात को सिंपल करके आपको समझाता हूं। मदर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो XX होता है, फादर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो XY होता है। यानी मदर जो होती है वो X क्रोमोसोम ही देगी बच्चे को। मदर का तो पक्का कंफर्म है, वो X क्रोमोसोम ही देगी बच्चे को। डिपेंड करता है फादर के स्पर्म के ऊपर। अगर X कंटेनिंग स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज करता है तो XX कॉम्बिनेशन हो गया, लड़की होगी। और अगर Y कंटेनिंग स्पर्म आके फर्टिलाइज करने में कामयाब होता है तो XY कॉम्बिनेशन हो गया, लड़का हो गया। यानी फादर के स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। मदर तो होमोजाइगस होती है, मदर के ओवम के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। होने वाले बच्चे को मदर की तरफ से X सेक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। लेकिन जो स्पर्म होता है, स्पर्म 2 तरह के होते हैं, X कंटेनिंग स्पर्म्स एंड Y कंटेनिंग स्पर्म्स। और फादर एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करता है। उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कुछ X होंगे, कुछ Y होंगे। अगर X कंटेनिंग स्पर्म कामयाब हो जाता है फर्टिलाइजेशन में तो XX बन गया, लड़की होगी। और अगर Y कंटेनिंग स्पर्म कामयाब हो जाता है फीमेल को फर्टिलाइज करने में, ओवम को फर्टिलाइज करने में, तो XY बन गया, यानी लड़का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैन की स्पर्म सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि होने वाला लड़का लड़की होगी या फिर होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्लैंड्स का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कुछ केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट करती हैं, जिनको हार्मोन्स कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी खुद की ट्यूब्स या डक्ट्स नहीं होती। ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डाल देती हैं और ब्लड के साथ ही उन सिक्रीशंस को पूरी बॉडी में जहां भी काम करना है वहां तक लेके जाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कई काम करता है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, और हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। यहां तक की अब यहाँ इस फिगर में आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता रखा है। जैसे एक तो पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे,
हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, किडनी, ओवरी होती है सिर्फ फीमेल्स में और टेस्टस होता है मेल्स में। ठीक है, तो इस फिगर में आपको बहुत सारी ग्लैंड्स दिखा रखी हैं, लेकिन ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, जो होंगे हम वही पढ़ेंगे। देखिए, जो मेन मेजर ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में वो होते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, पीनियल और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये मेन ग्लैंड्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी, ये वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद होती हैं, अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकालती हैं और इन सब का काम अलग अलग होता है हॉर्मोन्स का। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है हाइट में तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया, अगर छोटा रह जाता है हाइट में तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ। थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है जो मेटाबॉलिक को कंट्रोल करती है, फैट्स प्रोटीन्स वगैरह के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली करवाने में हमारी हेल्प करती है। अगर थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता रहे थायरॉइड ग्लैंड से तो ठीक है, अगर कम अमाउंट में सिक्रीट हो तो थायरॉइड ग्लैंड सूज जाती है, स्वेलअप हो जाती है और हमारी नेक से बाहर दिखाई देने लग जाती है और इस बीमारी को कहा जाता है गोइटर, घेंगा रोग, गोइटर रोग कहा जाता है इस बीमारी को। ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो आपकी थायरॉइड ग्लैंड पूरा थायरोक्सिन सिक्रीट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। गोइटर नाम की बीमारी में बच्चों में हाफ माइंडेडनेस, जो आधे पागल बच्चे होते हैं या भोले बच्चे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर उनके खाने में शायद आयोडीन की कमी रही होगी। इंसुलिन पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को यानी ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट ना हो तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है डायबिटीज या शुगर। इसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। देखिए क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है खाना खाने के कुछ टाइम बाद। जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है? अगर नहीं घटाया गया तो ग्लूकोज आपके यूरिन के साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और आपके शरीर की जरूरतें धरी की धरी रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इंसुलिन क्या करता है, आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज को लिवर के अंदर स्टोर कर लेता है। इंसुलिन ये काम करता है, यानी आपके ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को वेस्ट नहीं होने देता। लेकिन अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट ना हो तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमारा बॉडी शुगर को वेस्ट करना शुरू कर देता है। जिन कामों के लिए हमने ग्लूकोज को बनाया था, डाइजेस्ट करके बनाया था, वो काम वो नहीं कर पाता है। आगे आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड छोटे छोटे दो ऑर्गन्स होते हैं जो हर किडनी के ऊपर एक होती है। एड्रिनल ग्लैंड दो होती हैं, दोनों किडनीज के ऊपर एक एक। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं एड्रिनलिन, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हेल्प करता है। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। वैसे तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता रहता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तब ये हार्मोन का ब्लास्ट होता है हमारे शरीर में, बहुत सारा एड्रिनलिन सिक्रीट होता है हमारे शरीर में और हमारे अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। ठीक है, और ये हार्मोन हमारी बॉडी के मिनरल लेवल को भी कंट्रोल करने में कामयाब होता है। अगर आपके शरीर के अंदर एड्रिनलिन सिक्रीट हो जाए ना ज़्यादा, तो आप वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात नहीं है, यानी आप सुपर पावर आ जाती है आपके अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं तब तेज भागेंगे या आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है तब तेज भागेंगे? जाहिर सी बात है, जब आपके पीछे शेर लगा हुआ है तब आप तेज भागेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में आपकी एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट करेंगी और आपकी बॉडी की पावर को कुछ इंस्टेंट के लिए जबरदस्त बढ़ा देंगी। आप जबरदस्त स्पीड से ज्यादा टाइम तक भागेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी जान को खतरा है। आगे आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। फ्रॉग और इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने में, कंप्लीट करने में हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, फ्रॉग का लाइफ साइकिल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मेटामॉर्फोसिस के बारे में। टैडपोल निकलता है एग से, ठीक है, और फिर उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस को कहा जाता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस।
इस मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जो कि फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मेटामॉर्फोसिस अगर करवानी है फ्रॉग के अंदर, टेडपोल के अंदर, तो ये थायरोक्सिन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वही आयोडीन की जरूरत होती है फ्रॉग को भी थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए। और फ्रॉग या टेडपोल अपना थायरोक्सिन आसपास के पानी में प्रेजेंट नमक से लेता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी अगर फ्रॉग के टेडपोल को आयोडीन लेस पानी में डाल दिया जाए, ऐसे पानी में डाल दिया जाए जिसमें आयोडीन नहीं है, तो टेडपोल्स कभी फ्रॉग नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस करने के लिए थायरोक्सिन चाहिए, थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन उनको पूरा मिल नहीं रहा। आगे आता है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग्स की तरह। लार्वा से एडल्ट होने के लिए उनको भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करने पड़ते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सेल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो उनको भी प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर हार्मोन चाहिए होते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए। आगे आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एडोलेसेंस जो टाइम है, इस वक्त हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़बरदस्त तेज़ी से होती है। इस दौरान हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, हमारी फूड हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत होती है, हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स इस दौरान पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी के पार्ट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। आता है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स के बारे में। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, देखिए एडोलेसेंट्स में जो पुअर न्यूट्रिशन होता है उसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं एडल्टहुड में, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, एक्सेसिव फैट इनटेक की वजह से, मोटापे या ज़्यादा फैट खाने की वजह से, ज़्यादा तला हुआ खाना खाने की वजह से वो ओवरवेट हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, जिससे उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज का खतरा बढ़ जाता है, यानी हार्ट से जुड़ी बीमारियां, दिल से जुड़ी बीमारियों का और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज़्यादा कैंड फ्रूट जूसेस पीते हैं दूध की बजाय, ठीक है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए और बोन बिल्डिंग के लिए अच्छा है, तो आपको ओस्टियोपोरोसिस या बोन फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है ओल्ड एज में। यानी अगर आपने एडोलेसेंट एज में जितना दूध पीना चाहिए था उतना नहीं पिया, तो बड़ा होने के बाद आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपको ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी हो जाती है। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपके शरीर को एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती, फैट ज़्यादा हो जाता है, आपके शरीर में कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, फोलिक एसिड और फाइबर की कमी हो जाती है। इसीलिए बैलेंस्ड और हेल्थी डाइट एडोलेसेंस एज में बहुत ज़रूरी होती है अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली ग्रो करवाना चाहते हैं और प्रॉपर मैच्योरिटी लाना चाहते हैं जो बुढ़ापे तक आपके काम आए, तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए एडोलेसेंस एज में। कैल्शियम और आयरन दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि विटामिन डी की वजह से हम कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है अगर हम अपनी डाइट में दूध कम लेते हैं। तो लड़कियों में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उनकी आयरन की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। आयरन की यानी उनको आयरन रिच, उनको हेमोग्लोबिन कम हो जाता है उनके शरीर में, तो उनको आयरन रिच चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे हमारे शरीर को चाहिए होते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स की बिल्डअप के लिए। इसीलिए फॉस्फोरस भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन अक्सर फॉस्फोरस की हमारी डाइट में कमी नहीं होती। हेल्दी बोन्स अगर हम नहीं डेवलप कर पाते हैं तो इससे हमारे शरीर में ओस्टियोपोरोसिस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, बड़े होकर हमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है हमारे। जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम और सेलेनियम भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए, टीनेजर की बॉडी में चाहिए, ठीक है। और क्योंकि वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं इसलिए उनको थोड़ा बहुत बाकी जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम और सेलेनियम भी चाहिए, उनकी डाइट में ये कम हो जाते हैं अक्सर। विटामिन सी की कमी भी हो जाती है एडोलेसेंट्स में अक्सर अगर वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि आप अपनी डाइट में बैलेंस डाइट रखिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, चावल, रोटी, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, हर चीज़ आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए ताकि किसी भी मिनरल या विटामिन की आपके अंदर कमी ना पड़े। आगे आता है पर्सनल हाइजीन।
पर्सनल हाइजीन का मतलब सिर्फ साफ रहना ही नहीं होता। पर्सनल हाइजीन हमें हेल्दी रहने में मदद करती है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट्स में उनकी एक्टिविटीज़, हैबिट्स और हाइजीन से रिलेटेड होती हैं। एडोलेसेंट्स को अपनी चेंज हो रही बॉडी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, दांतों की सफाई रखनी चाहिए, मुंह की सफाई रखनी चाहिए, आँखों और कानों की सफाई रखनी चाहिए, प्रॉपरली ग्रूम करना चाहिए, शरीर के हर हिस्से को अच्छे से साफ करना चाहिए। ये एक ऐसी हैबिट्स हैं जो एडोलेसेंट्स को रेगुलरली अपने शेड्यूल में अपनानी चाहिए। लड़के और लड़कियों दोनों को ऐसी पर्सनल हाइजीन अपनानी चाहिए जिससे वो हेल्दी रह सकें, इन्फेक्शंस ना हो, इसलिए लड़कियों को साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। आगे आता है फिजिकल एक्सरसाइज। फूड की तरह फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी एडोलेसेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, साइंस ये मानता है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और गेम्स खेलने से हमारी ग्रोथ प्रोसेस में फ़ायदा मिलता है, हम फिट रहते हैं। एक्सरसाइज हमारी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करवा देती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस को निकाल देती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हमारी बॉडी के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। फिजिकल एक्टिविटी हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशन से, तनाव की सिचुएशन से उबरने में हेल्प भी करती है। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स मत लीजिए। देखिए, ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना अक्सर ऐसा एडोलेसेंट्स में देखा गया है। ठीक है, पीयर प्रेशर नहीं, फ्रेंड्स के प्रेशर में, दूसरों के बहकावे में आके अक्सर इस उम्र में बच्चे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं वो आज और कल का फर्क नहीं समझते, यानी अगर आज वो ड्रग्स लेंगे तो कल उनके बॉडी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं जो सही नहीं होंगे। अल्कोहल और तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट लेना भी इस यंग एज में काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, आगे आता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब अपने फ्रेंड्स में अपनी दिखाना कि हाँ मैं एडल्ट हो चुका हूँ, अपनी मर्दाना ताकत दिखाने के चक्कर में, अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में, लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में और लड़कियाँ लड़कों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना। ठीक है, इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट डालती हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती हैं और हमारे शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल भी कम करती हैं। इसीलिए से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाई जानी चाहिए और बहुत सही है एडोलेसेंट्स के लिए। इस कैंपेन का काम है, इस मुहिम का काम है बच्चों को एजुकेट करना, लोगों को पढ़ाना ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में और ऐसी स्ट्रेटजीज बिल्डअप करना कि बच्चे और बड़े ड्रग्स से दूर रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस क्लास 8 डीएवी बोर्ड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए आपका लाइक करना बहुत वैल्यूएबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।